ठीक है, अब देखो फिल कैसे करेंगे। अब ये दोनों नॉन ज़ीरो है, जब ये दोनों नॉन ज़ीरो है तो हम ये कर सकते हैं कि रिमेनिंग स्ट्रिंग और एक नॉन ज़ीरो को ले लें, यानी कि 3, यानी कि रिमेनिंग स्ट्रिंग ये है और उसमें 3 को ऐड कर दें, 3 की एनकोडिंग ऐड कर दें। या ये हो सकता है कि ये पूरी स्ट्रिंग रिमेनिंग में ऐड हो जाए, है ना, ये हो सकता है। अच्छा, अगर हम ये करते हैं 2 की एनकोडिंग जो है उसमें अगर मैं 3 की एनकोडिंग ऐड करूँ BC हो जाएगा। तो ये वाला तो BC 1 हो गया। और दूसरा 23 कब आया? 23 तब आया जब ये 26 से कम हुआ, क्योंकि इससे पीछे वाला हमारी ब्लैंक स्ट्रिंग की एनकोडिंग 0 होगी और उसमें हमने जी ऐड कर दिया तो एक इसका भी 1 हो जाएगा। तो इसमें मैंने इसको 2 कर दिया, 1 + 1। ठीक है। अब आगे देखते हैं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे भरना चाहूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ ना कि ये भी नॉन जीरो का केस है, यानी कि मैं नॉन जीरो और मेरे से पीछे वाला नॉन जीरो, क्योंकि हम 2 को ही तो लेते हैं। इन 2 को लेंगे और पीछे ऐड कर देंगे, या इसको लेंगे इन दोनों को पीछे ऐड कर देंगे। अब मैं ऐसा बोलूँगा इसको कि 2 3 1 है, 2 3 1 में ये 2 3 तो नॉन जीरो है दोनों। ऐसा कर सकते हैं ना, 23 में 1 को जोड़ दो या 2 में 31 को जोड़ दो। अब देखो 23 में 1 जोड़ दो तो 2 तो आ जाएगा। 23 में 1 जोड़ने का, जोड़ना है तो उसका मतलब जोड़ना नहीं है, क्योंकि काउंट तो सेम ही रहेगा ना। वो BCS में W ऐड कर दिया, W में J ऐड कर दिया, काउंट तो सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आ गया। अब मैं 31 को अगर लूँ, इसके आगे मैं कुछ प्लस कर सकता हूँ। अगर मैं 31 को 2 में ऐड करूँ, 31 का कुछ हो नहीं सकता, तो मैं 1 को नहीं लूँगा, तो खाली 2 ही है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे रखता हूँ, यहाँ पे भरता हूँ। यहाँ पे भरने के लिए 2 3 1 0 1 है, इसमें मैं 1 देखो कौन सा केस है, नॉन जीरो, इसमें 10 लेना पड़ेगा, 0 को बाकी में ऐड नहीं करना पड़ेगा। तो 10 लूँगा, यानी कि जब मैं 10 लूँगा तो 23 में 10 ऐड कर दूंगा, तो 23 का 2 है, 10 ऐड कर दूंगा तो 2 ही आएगा। 10 ऐड करने का मतलब ये नहीं कि 10 ही ऐड कर दिया आपने, ठीक है। 10 ऐड करने का मतलब ये नहीं। अब देखो यहाँ पे गए 0 1 वाला केस है, इसमें क्या लूँगा, अलग अलग करके लूँगा। 0 1 में मतलब 0 को अलग 1 को अलग करके लूँगा, दोनों को साथ नहीं ले सकता कभी भी। यानी कि ये है कि रिमेनिंग स्ट्रिंग में 1 ऐड कर दूंगा। अब 1 ऐड करने का मतलब 2 लिख दो डायरेक्टली, क्योंकि काउंट तो फिर भी सेम रहा, तो वही है ना। 2 3 1 पूरी एक स्ट्रिंग रहेगी, मतलब एक 2 3 1 0, हाँ, एक स्ट्रिंग इसमें 1 ऐड कर दिया तो 2 ठीक है 2 ही आया ना, 2, क्योंकि ये वाला इधर आ गया, ये पीछे वाला DP वाला इधर आ गया। क्यों? क्योंकि इसको इसकी काउंट मैंने निकाल दी, यानी कि मैं अपना काउंट कर रहा हूँ ना अगर, तो मैं पिछले वाले से बोल रहा हूँ अपनी काउंट दो, वही मेरी काउंट है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आया 1 पर, मैंने बोला कि भाई तुम अपना आंसर बताओ, पूरी स्ट्रिंग, इसका आंसर 2 था। या मैं ये भी तो कर सकता हूँ कि इन 2, यानी कि एक पीछे वाले का आंसर बताओ, क्या मैं पिछले 2 कॉल कर सकता हूँ? वो भी मैं कर सकता हूँ, क्योंकि नॉन जीरो है, 26 से भी छोटा है, तो मैं इसको भी कर सकता हूँ, तो इसको भी ऐड करके 4 है। समझ गया। यानी कि अब मैं फिर से बता रहा हूँ, समझना ध्यान से, कहाँ लिखूँ मैं लिख देता हूँ। देखो कुछ ऐसे हैं ये कि मैं यहाँ क्या भरूँगा, यहाँ पता क्या भरूँगा, या तो मैं पिछला वाला भर दूँ यहाँ पे, जब मैं ये वाला यहाँ पे भर दूँ, या दोनों को ऐड करके भर दूँ। मैं क्या भरूँगा, मैं अपने पिछले वाला अपने में भर दूँ, या 2 पीछे कदम जाके अपना भर दूँ, या 2 पीछे वाले को ऐड करके भर दूँ। ऐड कब करूँगा, 2 पीछे वाले ऐड कब करूँगा, जब ये नॉन जीरो होंगे और 26 से छोटे होंगे। और एक कब लिखूंगा, एक जब एक पीछे वाला कब करूँगा, जब 0 1 वाला केस होगा। क्योंकि 0 1 वाला केस होगा तो एक ही डायरेक्ट कर दूंगा, अरे क्योंकि अलग अलग लेना है ना। और पिछले 2 जंप कब मारूंगा, जब मैं 1 0 वाला केस लूँगा, क्योंकि 1 0 एस को एक कंसिडर करना है, तो पिछली 2 जंप मार के ये वाला कॉपी यहाँ करूँगा, ठीक है। समझ में आया मेरी बात? तो केस मेरा बस यही है कि यहाँ क्या लिखे जाएंगे, वो ये है कि अगर आप और आप दोनों अगर नॉन जीरो हैं और 26 से छोटे हैं, तो अपने पिछले वाले 2 को ऐड करके अपने पास रख सकते हैं। जैसे 11 है, ये 11 है, नॉन जीरो है, तो यहाँ क्या आएगा, पिछले 2 को ऐड करके यहाँ लिख सकते हो। ओके। जो पहला 2 आया वो तो आया इसलिए क्योंकि हमने क्या नाम है अपने पीछे वाले से ले लिया। हाँ, 2 3 1 0 1 से ले लिया, 2 3 1 0 1 से ले लिया, इसलिए 2 आया ये। हाँ, और जो ये 2 बाकी का 2 आया ये क्योंकि ये नॉन जीरो है। हाँ, क्योंकि अब 11 को अलग कर रहा हूँ और इसको अलग कर रहा हूँ। हाँ। इसका 2 वो भी यहाँ आ गया,
पहले ये वाला 2 यहाँ पर आया, हाँ। फिर ये वाला 2 यहाँ पर आया, दोनों को ऐड कर दिया। तो मन समझ में आया मेरी बात? ठीक है समझा। पक्का सुना रहा है? यानी कि अब इस किसी पोजीशन में हम तब भरते हैं, या तो मैं एक पिछले वाला भर दूँ यहाँ, या मैं इससे पिछले वाला भर दूँ यहाँ पे, या इन दोनों को पिछले को ऐड करके यहाँ रख दूँ, है ना। अब वो शर्त ये है कि कौन सा केस है, अगर ये और ये नॉन जीरो है नॉन जीरो तो क्या होगा? कौन से दोनों non-zero? अगर मान लो कि ऐसा बनाता, ठीक है, आपसे ज़रा पूछता हूँ, ये और ये नॉन जीरो है, ठीक है, तो यहाँ क्या बना जाएगा? यहाँ बना जाएगा, बताओ। या तो पिछले को सारा को ऐड करके इसका आ जाएगा। सारों को ऐड नहीं करना, नहीं, जो पिछले वाले हैं। पिछले वाला ये हाँ और ये, हाँ इन दोनों पर कभी आ जाएगा। हाँ, या फिर जो इसका है वो ही आ जाएगा। या तो पीछे वाले का ये भी आ सकता है। हाँ वो कब आएगा? जब हम 0 1 वाला केस लेते होंगे, 0 नॉन जीरो वाला केस। अच्छा ठीक है। सुन मेरी बात, एक बार फिर से बता दूँ जल्दी जल्दी, ठीक है, एक बार रिपीट कर सकते हैं जल्दी जल्दी, समझ लो इस चीज़ को। ये क्वेश्चन बहुत, मैंने बोला था यहाँ से बाहर चालू हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो फिर से बताते हैं, 2 3 1 0 1। देखो यहाँ तो पता है बनाएगा 23 में हम 2 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ध्यान से देखो 23 नॉन जीरो है। जो नॉन जीरो है तो क्या करेंगे हम लोग, नॉन जीरो के केस में 26 से भी छोटे हैं, तो यानी कि यहाँ क्या आएगा, इसको ऐड करके और इसको ऐड करके, ठीक है। बट ये हमारा बेस केस है, इसलिए मैं यहाँ पर 2 लिख रहा हूँ, ये बेस केस है। नॉन जीरो 26 से छोटा, यानी कि 2 पीछे ऐड, ठीक है। अब यहाँ पर नॉन जीरो 26 से बड़ा, नॉन जीरो पर 26 से बड़ा है, 26 से बड़ा है अगर, तो इसको एक एंटिटी तो ले नहीं सकते, ठीक है। जब एक एंटिटी नहीं ले सकते तो इसको एक एंटिटी लेंगे, यानी कि इसका आंसर एग्जैक्ट कॉपी करें हम, ठीक है। अब ये देखो ये 10 है, इसको क्या एक एंटिटी ले सकते हैं? हाँ 10 को सिर्फ 10 सिर्फ 10 ले सकते हैं, 0 को अलग नहीं कर सकते। जीरो आ ही नहीं सकती ना। जब 10 को लेंगे तो यहाँ जाएगा पिछले 2 वाले पिछले 2 को यहाँ, ठीक है। अब पूरा ले लिया। क्या 0 को एक एंटिटी ले सकते हैं? नहीं। तो 1 को तो ले सकते हैं, और 1 को जीरो लेंगे तक जो भी आई है उसको तो एंटिटी। ये वाला आंसर, यानी कि ये वाला आंसर यहाँ, समझा। यहाँ क्या एक एंटिटी ले सकते हैं? हाँ एक एंटिटी इसको ले सकते हैं, 11 को तो ले सकते हैं ना। 11 ले सकते हैं, तो एक एंटिटी अगर ले सकते हैं इसको, तो इससे पिछले का आंसर क्या है 2, और अगर इसको एक सिंगल एंटिटी भी ले सकते हैं तो इसका आंसर क्या है 2, ऐड कर दिए 4 आंसर। अच्छा समझ। चेक करना एंटिटी ले सकते हैं, अगर 2 को एंटिटी ले सकते हैं तो पिछले 2 को कॉल कर लो, अगर एक एंटिटी ले सकते हैं तो पिछले 1 को कॉल कर लो। तो जितनी आइडेंटिटी ले सकते हो उतने को कॉल करो और उनको ऐड कर दो। और 2 को ही हम यूजुअली 2 को ही क्यों लेके चलते हैं, क्योंकि भाई 2 ही डिजिट का ही तो हो सकता है, 3 डिजिट का कोई ABCD थोड़ी बनेगा। हाँ, और 2 में भी सिर्फ 26 तक हो सकता 26 से कम पक्का कोड करेंगे। चलो अब है। इसका और भैया बाय चांस अगर 26 ही आता है तो वो भी तो होएगा नहीं। Z हो गया, वो 26 Z हो गया, ठीक है। ठीक है। अब इसका कोड लिखना जल्दी से चालू करते हैं, और उसके लिए आपको पता है सब स्ट्रिंग वाला फंक्शन पता है, STOI फंक्शन पता है, हाँ तो उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा हमको। चलो अब करते हैं। देखो इसका कोड कैसे लिखेंगे, DP बनाएंगे, DP ऑफ n बनाएंगे, सेम n क्या है वो साइज है, ठीक है, n समझ में आ गया ना, n साइज है उसका। अब हम लोग DP के 0 में क्या भर देंगे, 1 फिल कर सकते हैं ना, शुरू में 1, बाकी भरना शुरू करते हैं, और i इक्वल टू 1, i लेस देन n, i प्लस प्लस DP भरनी चालू करते हैं। अब ये है कि भाई अगर मैं 1 से, मतलब इसको मैंने 1 भर दिया, बाकी को मेरे को फिल करना है, बाकी को फिल करना है, यहाँ पे फिल करना है, यानी कि मैं, यानी कि i और i माइनस 1 के साथ चेक करना है एंटिटी, है ना। एक काम करते हैं, अगर बोलते हैं कि अगर मेरा स्ट्रिंग का i अगर वो 0 है, यानी कि जहाँ मैं पढ़ा हूँ वो 0 है, एंड और मेरे s का i माइनस 1 वो भी 0 है, समझिए नहीं बात। अगर जहाँ मैं खड़ा हूँ वो 0 है, जहाँ मैं खड़ा हूँ वो 0, मेरे पीछे वाला भी 0 है ना, आगे भी हो सकता है कहीं पे। तो हमको क्या करना है, सिंपली क्या करना है, उसकी जगह क्या डाल देना है हमको, कितना काउंट डालेंगे हम, उन 2 को एक एंटिटी कंसिडर कर सकते हैं हम, 0 0 यानी कि कुछ ऐसा हो गया कि 2 3 0 0 हो गया मान लो, है ना। तो यहाँ पे हमने चेक किया कि ये मैं 0 हूँ, मेरे से पीछे वाला भी 0 है, यानी कि हम दोनों किसी काम में,
अब हम दोनों किसी काम के नहीं, तो जो इनका आंसर आता वही मेरा आंसर है। यानी कि मेरे डीपी के आई में क्या स्टोर हो जाएगा भाई, मैं तो एक एंटिटी बन के अलग ही हो जाता हूँ। अब 23 का आंसर क्या रहा? 23 का आंसर आ रहा है या तो बी सी या डब्ल्यू, दो आंसर आ रहा, तो मैं पिछले दो को कॉल कर लूँगा ना। अरे पिछले दो को कॉल कर लूँगा ना। ठीक है, ठीक है। ठीक अरे इसको इंक्लूड करना ना, मतलब काउंट में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, इंक्लूड करोगे तब भी फर्क नहीं, हटा दोगे तब भी कोई फर्क नहीं, समझ में नहीं था। बट शर्त ये कि अगर आपका पहला पर्सन जो है, मतलब ये शर्त ये है कि आपका आई अगर आपका मान लो 1 था तो आप तो नेगेटिव कॉल पे चले जाओगे। हाँ, यार, अगर 1 पे हुआ तो नेगेटिव हो जाएगा, है ना, तो उसके लिए आपको टर्नरी ऑपरेटर लगाना पड़ेगा यहाँ। अच्छा, वो कुछ इस तरह से आपको बोलना पड़ेगा कि भैया आपका आई अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, क्या है, ग्रेटर देन, अगर है तो आप डीपी का आई माइनस 2 ले लो, नहीं तो वरना 1 ले लो। हाँ, ठीक है। वन क्यों लिया पता है? 1 इसलिए लिया, मान लो 1 था, मान लो 1 था, ठीक है 1 था मान लो, और अगर मैं 0 था मेरे पीछे वाला भी 0 था, अगर मैं 0 था मेरे पीछे वाला भी 0 था, तो 1 लेना ज़रूरी इसलिए क्योंकि अरे पहली वाली कॉल को ही हम यहाँ कॉपी कर देंगे ना। 1 इसलिए लिया अगर वहाँ पे जो 2300 केस दिया है हाँ। वहाँ 2 ना हो, वहाँ से 2 हटा दो। अगर यहाँ से 2 हटा दें, हाँ, ये 0 कर दें, और तो ये 3 वाला ही तो कॉल होएगा 1 पे, हाँ यही तो कह रहे हो। 1 ले लिया इसलिए, ठीक है, समझ गए। तो 0 0 वाली कंडीशन, ये कंडीशन समझ में नहीं, वाली कंडीशन कैसे लगाई है मैंने। ये तो 0 0 वाला हो गया। अब एक नॉन 0 0 लेते हैं, ठीक है। एल्स इफ अगर मेरी कंडीशन है कि एस ऑफ आई अगर मैं नॉट इक्वल टू 0 हूँ, अगर मैं और मेरे से पीछे वाला जो है 0 है, यानी कि मैं नॉन 0 हूँ, मेरे से पीछे वाला 0 है, तो क्या करना है, एक ही कॉलम है नहीं डायरेक्ट, क्योंकि अलग अलग कंसिडर करना पड़ेगा, एक एंटिटी कंसिडर नहीं करना। तो अगर मैं नॉन 0 हूँ और मेरे से पीछे वाला क्या है, वो 0 है, अरे मेरे से पीछे वाला 0 है, मैं अगर नॉन 0 मेरे से पीछे वाला 0 है, 0 है, यानी कि मैं नॉन 0 मेरे से पीछे वाला 0 है, तो हम एक एंटिटी कंसिडर हो सकता है? नहीं हो सकते। एक एंटिटी 0 और नॉन 0 है, एक एंटिटी 0 1 है, मतलब एक एंटिटी थोड़ी बन सकता है 0 1, अलग होगा, ये अलग अलग हो जाएगा ना, यानी कि अलग अलग, यानी कि एक ही कॉल लगाना पीछे कि 0 तक ले गया उसमें एक है, एक ऐड करेंगे, जैसे मान लो 2 3 1 0 1 1 ये था। तो मैं इस वाले केस की बात कर रहा हूँ, हाँ, ये 0 1 की 0 1, ये 0 1 की बात कर रहा हूँ। क्या मैं इसको एक ले सकता हूँ एंटिटी? नहीं ना, तो मैं बोलूँगा कि मैं 2 3 1 0 में 1 ऐड कर दूँ, खाली लिया ना, तो यानी कि एक पीछे कॉल करके अपना आंसर भर दो, है ना। डीपी के आई में क्या भर दो, डीपी का आई माइनस 1। समझ गए मेरी बात? पक्का समझ आ रही है? और अब 2 नॉन 0 वाले, अब कौन सा लेंगे, दोनों नॉन 0 वाला ले लेंगे, और सेकंड के केस में वो ले लेंगे दूसरा। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। एल्स इफ, अब देखो फिर से लिखते हैं, एल्स इफ अगर मेरा एस ऑफ आई, यानी कि मैं अगर 0 हूँ, अगर मैं 0 हूँ एंड मेरे से पीछे वाला वो क्या है, नॉन 0 नॉट इक्वल टू 0, समझ गए, यानी कि मैं 0 हूँ, यानी कि मैं 0 हूँ, मेरे से पीछे वाला नॉन 0 है, ये वाला कंडीशन होगा। तो इस केस में हमें 0 को अलग नहीं ले सकता, पूरे टाइम को एक एंटिटी लेनी पड़ेगी। इसमें क्या है, मैं 0 हूँ, यानी कि मैं 0 हूँ और मेरे से पीछे वाला नॉन 0 है, तो 10 जैसी कंडीशन बनेगी ना, यानी कि एक एंटिटी लेना पड़ेगा, एक एंटिटी यानी कि पिछली 2 कॉल। तो उसमें से हमें, तो यहाँ पे जैसे i माइनस 1 है वहाँ पे i माइनस 2 को लगेंगे, आई माइनस 2 में ये वाली कंडीशन लगा देना फिर से, हाँ ये कंडीशन लगा देना। ठीक, ये 1 मैंने इसने लिखा है, ये 1 मैंने इसलिए भी लिखा हुआ है क्योंकि मतलब यहाँ के लिए लिखा हुआ है मैंने सेकंड चीज़ के लिए। तो डीपी ऑफ आई में क्या आएगा, डीपी ऑफ आई माइनस 2 आ जाएगा, पर आई माइनस 2 को भी इस तरीके से लिख लोगे ना, ये वाला चीज़ लिख लोगे ना वहाँ पे, ये वाली चीज़ पूरी वहाँ पे, ठीक है। तो ये भी हो गया। अभी हम एनालाइज करेंगे इसको फिर से, कोई दिक्कत नहीं है। एल्स तो यही होगा ना, देखो 0 0 हो गए, नॉन 0 0 हो गए,
जीरो नॉन जीरो हो गया, अब दोनों नॉन जीरो हैं, दोनों एल्स नॉन जीरो में चले गए, यानी कि दोनों नॉट जीरो हैं। जब दोनों नॉट जीरो हैं उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम पिछले एक को लाएंगे, पिछले दो को लाएंगे, दोनों काट करके अपने में लिख देंगे। शर्त ये कि वो दोनों मिलके किससे छोटे रहें, 26 से छोटे। 26 से छोटे रहें। अभी इसमें एजुकेशन बचे हैं, मैं बताऊंगा क्या। तो अभी देखो एल्स में ये है कि आपका जो स्ट्रिंग आएगी, यानी कि सब स्ट्रिंग बनाते हैं हम लोग, हम स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे किसको, एस डॉट सब स्ट्रिंग बनानी है हमको, एस डॉट सब स्ट्रिंग, हमको सब स्ट्रिंग निकालनी है, यानी कि मैं आई पर, मेरे को आई और पिछला वाला निकालना है ना, तो मैं आई माइनस वन से आई प्लस वन की कॉल कर दूँगा तो ये मिल जाएगा मेरे को। तो मैं आई माइनस वन और आई प्लस वन लिख दूँगा, ये समझा है ना, आई माइनस वन आई प्लस वन लिखा, ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि अरे देखो मैं यहाँ बोलूँगी, मेरा आई यहाँ पे और आई माइनस वन है, मेरे को यही दोनों तो निकालने हैं। तो मैं बोलूँगा कि आई माइनस वन से चलो और आई प्लस वन तक चलो, आई प्लस वन की दीवार तक चलो, तो ये दोनों निकला है, इसको स्ट्रिंग ऑफ इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया और इफ में लगा दिया, अगर स्ट्रिंग ऑफ इंटीजर लेस देन 26, अगर 26 से कम है, अगर ये 26 से कम है तो मैं दो कॉल कर सकता हूँ, पिछले दो पे जा सकता हूँ और दोनों काट कर सकता हूँ, यानी कि डीपी के आई में क्या आएगा, डीपी का आई माइनस वन प्लस डीपी का आई माइनस टू, ठीक है। और अगर 26 से बड़ा रहा, अगर मान लो 36 हो गया, तो अलग अलग एंटिटी कंसिडर करेंगे 3 और 6 है ना, तो उसमें सिर्फ डीपी ऑफ आई माइनस वन करेक्ट, ठीक है। तो डीपी ऑफ आई इज इक्वल टू डीपी ऑफ, बहुत कंफ्यूजन चल रहा है ना, पर है नहीं, उतना है नहीं है ये, पर है नहीं, पर है भूल नहीं। गया। अब मैं बात फिर ध्यान सुनो, Basics अब मैं एज केसेस आपको बताता हूँ यहाँ पे, एज केसेस ये तो हमारा कोड हो गया इतना सा, एज केस को चेंज कहाँ करेंगे, और नॉन जीरो और जीरो वाला केस है, जब मैं नॉन जीरो हूँ और मेरे से पीछे वाला जीरो है, यानी कि मैं 6 हूँ और मेरे से पीछे वाला ये है, तब क्या मैं कर रहा हूँ, तब मैं एक कॉल कर रहा हूँ पीछे, है ना, ये करेक्ट है। अब उसको देखो, जब मैं जीरो हूँ, यानी कि मैं जीरो हूँ, ये मैं, मेरे से पीछे वाला नॉन जीरो है और मेरे से पीछे वाला क्या है, नॉन जीरो। देखो कैसे, मैं हूँ जीरो और मेरे से पीछे वाला नॉन जीरो, मेरे से पीछे वाला 7 हो सकता है, ठीक है। उस केस में मैं इस एक एंटिटी को कंसिडर करके पीछे कॉल कर रहा हूँ, बट ये एंटिटी तो 26 से बड़ी है, हुई ना, बड़ी हो गई तो बड़ी हुई तो बड़ी के लिए कॉल ही नहीं करना हमको। हाँ, समझ में आ रही मेरी बात, तो यहाँ पर ये वाला आया, ठीक है, यहाँ पे ठीक है, एरर आया, ठीक है, ठीक है। तो मेरे को देखो मैं तो जीरो हूँ, ठीक है, मेरे से पीछे वाला नॉन जीरो है, बट नॉन जीरो 7 भी हो सकता है। अब अगर 7 हुआ, एक एंटिटी कंसिडर कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, कर सकते हैं, एक एंटिटी कंसिडर नहीं कर सकता भाई इसको, नहीं मतलब नहीं कर जीरो पर ही कर सकते, सकते हैं, पर 7 तो कर सकते हैं, फिर पिछले की दो को ले लेंगे। अब पिछले दो को ले नहीं सकते ना, क्योंकि 70 तो 26 से कम है, कम है, ज़्यादा है, हाँ ज़्यादा है, तो नहीं लेंगे एक साथ। अगर यहाँ पे 1 होता तो ले लेते एक साथ, हाँ वन होते 2 होता तो तो ले ले लेते। लेते। तो सर अब कंडीशन बस यहाँ पे एक ही लगानी है कि अगर आपका पिछला वाला आई माइनस वन इक्वल टू 1 या आपका पिछला वाला इक्वल टू 2, तभी आपको ये लगाना है, ठीक है, तभी तो लगाओगे। तभी लग सकती है ये। और अगर 70 आया, मान लो 70 आ गया, अगर मान लो 70 आ गया, उस केस में क्या होगा? हाँ तब क्या करेंगे सोचो, अगर 70 आया तो उस केस में अगर 70 आ गया I-2 वाला होगा फिर, तब भी आई माइनस 2 लग रहा है, क्या लगता है? अगर देखो 2 3 7 0 7-0 हो गया अगर मान लो ये वो, हाँ तो 2 3 दबाया ना, तो बी सी और डब्ल्यू हमको पता ही आ ही गए थे। हाँ, अब 7 भी दबा दिया हमने, अगर 2 3 7 दबा दिया अगर मान लो, तो क्या होगा, 7 वाली जुड़ जाएगी। 7 में क्या होता है, ए बी सी डी ई जी होता है ना, तो जी जुड़ गया, तब भी 2 ही रहे, अभी तो बोल यहाँ तक तो हमारा केस सही चल रहा है। अब हम यहाँ पे अगर चले, यहाँ पर तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, है, क्योंकि तब भी कोई फर्क नहीं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क तो वही पड़ेगा, है ना। 0 आ गया ना पीछे, क्योंकि अगर तुम 70 भी अगर नहीं लेते हो, अगर नहीं तब भी तो 26 तक तो आ ही जाएगा, है ना।
और सोच सकते थोड़ा, मेरे को याद नहीं क्वेश्चन, मैं भी सोच रहा हूँ साथ साथ। 0 0 0 0 आ गया, यहाँ तक तो हमारा 2 आ रहा था। जब इसको ले रहे हैं, इसको एक एंटिटी ले सकते हैं, लो ना लो कुछ फर्क लो ना नहीं लो कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना। तो ठीक है, मेरे हिसाब से ये कोड ठीक है ना, क्योंकि अरे ये लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। 1 और 2 और अगर आप लगा भी रहे हो तो, अगर ये वाली कंडीशन लगा रहे हो हाँ कि 70 से बड़ा, तब भी कोई फर्क थोड़ी पड़ता है मेरे हिसाब से, तो नहीं पड़ता। आपको क्या लगता है? नहीं फर्क पड़ेगा। पड़ेगा है ना। अरे 2370 आपने दबाया, हाँ तो क्या क्या बन सकते हैं उससे? सिर्फ ये बनेंगे BC BCG और WG, और WG। और 0 तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, और 70 को एक लेना नहीं है। हमारी मेन चीज़ जो है वो यहाँ पर है 2 प्लस करने वाली, हाँ कि अगर आपने स्ट्रिंग निकाली और 26 से भी कम थी और दोनों नॉन जीरो थे, देखो दोनों नॉन जीरो है एल्स में, तब आपको दोनों को ऐड कर देना। और अगर वो 26 से बड़े थे तो अलग अलग लेना पड़ेगा। एक पीछे कॉल कर दो, यानी कि 76 था तो 7 अलग, 6 अलग, तो 7 को कॉल कर दो, यस 7 को कॉल कर दो, और ये 7 की कॉलिंग है। कोड इतना ही है, ठीक है। थोड़े आगे पीछे होगा तो हम मतलब आप देख सकते हो, इतना तो आपको चलता है ना कि क्या चेंजेस करने हैं, ठीक है। थोड़ा इस चीज़ का ख्याल रखना, ये जो है यहाँ ये चीज यहाँ पे भी आएगी ना। वहाँ पे ऐसे पता है मैं क्या सोच रहा हूँ? मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं ये चीज़ ना यहाँ सोच रहा था, जैसे कि अभी 2 3 था, 2 3 1 0 1 बन था, हमने यहाँ तो 1 बन दिया, 3 की बात है, ये 3 जो है 26 से तो छोटा है ना। तो हमने इसको 1 तो ले लिया यहाँ पे। अगर देखो ये 26 से छोटा है, ये भी ठीक है, तो हम पीछे 2 ऐड कर नहीं सकते ना मेरे तो हिसाब ये से। अगर ये केस लेना 2710। 2 7 1 0, हाँ अगर इसको इस केस का बनाना है। अब इसको अगर लें तो अरे इसका सेम ही तो बनेगा जो 2 3 1 0 का बनेगा। अच्छा 2 7 है, सॉरी, इसका बनेगा एक B और इसका H। 27 भी बनेगा, फिर 27 7 बन नहीं तो सकता। बन सकता, तो 7 और 1 अलग अलग ले लेंगे। हाँ। अगर अब 27 नहीं बन सकता, नहीं 27 तो बन सकता है। कैसे बन सकता है भाई? 27 27 से बड़ा है। अच्छा सॉरी 27 नहीं बन सकता तो एक पीछे का कॉल लेंगे। हाँ, एक पीछे का कॉल लेंगे, सही बोल रहे हो, यानी कि एक पीछे का कॉल लेंगे, एक पीछे का कॉल ले लिया। तो जो हमारा वहाँ पे One जो हमने बनाई थी टेबल, तो One नहीं है, जो यहाँ पे हमारा 23 पे 2 आया था, यहाँ 1 आ जाएगा, वो 1 यहाँ पर हाँ, ये रहा। वो इस वजह से आ जाएगा। पर अगर वो 26 से कम रहा तो दोनों को ले लेंगे। तो दोनों को दलेंगे। भाई मेरी बात समझना, तब दोनों, अब मेरी बात समझना, 2 कैसे लोगे यार, आप साथ पे हो, एक तो कॉल करोगे, 2 थोड़ी पीछे थोड़ी चले जाओगे। तो यानी कि ये वाली कंडीशन वहाँ लगेगी, ये वाली कंडीशन अगर आपका आई जो है बनाना, तभी हम 2 को लेंगे, वरना एक को ऐड कर लेंगे, वो एक वही वाला है 26 वाला। हाँ ठीक है। 26 को एक मानने वाला, ये वाली लाइन जो है ये यहाँ जी, से यहाँ चेप दो बस, हाँ यहाँ। ठीक है। अब समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि भाई एक तो आपने कॉल कर दिया और दूसरी कॉल करोगे तो नेगेटिव हो जाओगे, नेगेटिव हो जाओगे। और नेगेटिव ना हो इसलिए वो 1, ठीक है। वरना वो DP हो गया ना। समझ में बात? भाई टफ सवाल था ना ये, बढ़िया सवाल, समझने के लिए था, बट कोड इसका मुश्किल। इसको छाप लो, फिर बढ़ते आगे।